हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गुप्ता। वेलकम टू एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी। आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर में हम नई नई थिंग्स को जानेंगे। यहाँ पे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, आनुवंशिकता एवं विविधता को एक एक वाक्य में स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं आनुवंशिकता क्या है कि आनुवंशिकता ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों से संतति में ट्रांसफर होते हैं उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और इन लक्षणों को परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। और विविधता क्या है? विविधता जीवों में होने वाली विभिन्नता को ही विविधता कहते हैं। दूसरा है आनुवंशिकता एवं आनुवंशिकी में अंतर लिखिए। तो डियर फ्रेंड्स, आनुवंशिकता हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण है वो संतति तक ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को हम आनुवंशिक लक्षण कहेंगे, और जो उसकी प्रक्रिया है उसको हम आनुवंशिकता कहेंगे। दूसरा आनुवंशिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों का तथा उसमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। इन इंग्लिश जेनेटिक्स भी कहते हैं। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। नेक्स्ट है जीन की परिभाषा लिखिए तथा ये कहाँ पाए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड, जीन जो हैं वो गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं जो कि सूक्ष्मतम संरचना के बने होते हैं। ये लक्षणों व्यक्ति के अंदर लक्षणों को प्रकट करने का कार्य करते हैं। एलील क्या है? एलील के बारे में हम जाने तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स जो F1 पीढ़ी में पाए जाते हैं उन्हें एलील्स कहते हैं। जैसे पुष्प के रंग के आधार पर, जैसे मटर में आप देखा होगा गुलाबी रंग के पुष्प और लाल रंग के पुष्प। तने की लंबाई के आधार पर, जैसे बौने पौधे मटर के और लंबे पौधे। क्लियर? नेक्स्ट है सहप्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। तो सहप्रभाविता क्या है कि यहाँ पर जब तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन्स में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो संतान होती है वो संकर प्रजाति की होती है। उदाहरण के लिए जैसे एक लाल गाय और एक सफ़ेद गाय में क्रॉस कराया जाता है तो वहाँ पर जो जीन्स उत्पन्न होंगे या जो होने वाली संतति होगी उसमें जो है चितकबरे बच्चे उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट है सर्वग्राही तथा सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन से हैं? तो ए बी जो है वो सर्वग्राही है और ओ जो है वो सर्वदाता है। इनके नाम लिखिए। तो हो गया वो ए बी और ओ। क्लियर? वंशागति का क्रोमोसोम वाद किसने दिया? वंशागति का जो क्रोमोसोम वाद है उसको सटन और वावेरी ने 1902 में दिया था। नेक्स्ट है वर्णांधता क्या है? तो वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णांध रोगियों को रेलवे की भर्ती में क्यों नहीं लिया जाता। तो डियर फ्रेंड्स, जो कि हम जानते हैं कि वर्णांध व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस का शिकार होता है, मीन्स उसको लाल और हरे रंग का कोई ज्ञान नहीं होता या उसको ये कलर दिखते नहीं हैं। इसलिए ऐसी वैकेंसीज में ऐसे वर्णांध रोगियों को नहीं रखा जाता है, क्योंकि अगर उनको हम रख लेते हैं रेलवे में तो उनको रंग का ज्ञान नहीं पता चलेगा जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है तो कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन कर सकता है? नेक्स्ट है ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में है। माना कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला इसका है 2 स्क्वायर n। तो यहाँ पे देखते हैं n जो है वो उसको हमने स्थल के नाम से जाना है। दूसरा अब इसमें देखते हैं विषम युग्मजी जीव में 6 स्थल हैं तो 2 हम यहाँ लिखेंगे n बराबर 6 तो 2 की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा 2n इज इक्वल टू 2 की पावर 6 इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि 6 लगा है तो 2 के ऊपर 6 है तो जितनी बार 6 है उतनी बार मल्टीप्लिकेशन होगा 2 का। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2, 2, 2। तो यहाँ पे 6 टाइम हमने उसको 2 को मल्टीप्लाइड किया और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने उसको क्या किया, जैसे
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64, तो इज इक्वल टू यहाँ पे 64 लिख दिया गया है। 64 लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो जीव है वो 64 प्रकार के युग्मकों का उत्पादन कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।